नमस्कार, सिटी न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज कोरोना के 4 नए पॉजिटिव पाए गए और चारों के चारों शिवनगर से है। शिवनगर में एपीएमसी में काम करने वाले कामगार और वहां पर पानी सप्लाई देने वाले लोगों को आज कोरोना हो गया। तो इससे एपीएमसी में जहां पर भी वह व्यक्ति पानी देता था, निश्चित रूप से उनमें भय का वातावरण निर्माण हो गया है। एपीएमसी में अभी भी हालांकि बहुत सारे वहाँ पे जो कामगार वर्ग है वो बाहर चले गए, लेकिन फिर भी भीड़ कायम है। कई लोगों ने अभी खुद को क्वारंटाइन करके रखा है, बिना सरकारी आदेश के भी कई लोग क्वारंटाइन हो गए, क्योंकि एपीएमसी से ही अभी कई लोगों के वहाँ की स्वैब लेने की और जांच करने की खबर आ रही है। और आज 4 जो कोरोना पॉजिटिव मिले, चारों के चारों शिवनगर से और ये सब एपीएमसी से संबंध रखते हैं। टोटल आंकड़ा अमरावती का 182 हो गया है और जिसमें से अभी 83 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 1 का नागपुर और 82 लोगों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। क्या अमरावती के कोविड अस्पताल के और उनके कर्मचारियों की कैपेसिटी 82 लोगों की है, जब आज और इससे पहले भी कई बार हमको वहाँ पर खाने की लेकर शिकायत है। आज सुबह से कई शिकायतें आई है। कल रात को भी खाना 11 साढ़े 11 बजे के बाद में दिया गया है। चाय सुबह 9:30 से 10 बजे के आसपास आती है। नाश्ते का किसी का पता नहीं है। खाना जब मर्जी आ जाए ठेकेदार की, जब लाके देता है वो 1, 1.5, 2, 3 कितनी भी बच सकती है खाना खाने के लिए, कोई निश्चित समय नहीं है। वहाँ पर जाकर सभी मरीजों के ऐसे अंदर से जो फ़ोन आ रहे हैं उनके हाल हो रहे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर सब दवा पानी बरोबर मिला सर, खाना भी बरोबर मिला है। सिर्फ खाना ऐसा है कि टाइम के बेटन जरा हो जाता ना तो हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं। कभी नमक नहीं है तो कभी सब्जी में है ना जलाई हुई सब्जी भेज देता हूँ, उससे हम लोग कभी कभी नाराज हो जा रहे हैं खाने से। कोई देखरेख करने वाला नहीं, कर्मचारी भी पूरे नहीं है। पानी भी पीने के लिए एक जगह प्लास्टिक के इसमें रख दिया जाता है, वहाँ से जाकर पानी लेना है। निश्चित रूप से कोविड वार्ड में कोई देने के लिए तो नहीं आएगा। एक वहाँ पे हमने बात की संक्रमित, उन्होंने कहा कि 3 दिन में मैंने कम से कम 200 बकेट पानी कूलर में डाला है। कूलर में पानी डालने के लिए भी वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, बहुत ज़्यादा विकट। इससे इन सारी चीज़ों की बात जब हमने शिकायत कलेक्टर महोदय से की कि वहाँ पे खाने के भी प्रॉब्लम जा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं पहुँच रहा, तो उन्होंने कहा कि हम देखते। और वहाँ पर खाना हमने पूछा कि किससे जा रहा, तो इरविन अस्पताल की जो कैंटीन है ये वही कैंटीन है जिसके खाने में पीटीएमसी में इल्लियाँ निकली थी। उसी कैंटीन से आज भी यहाँ पर खाना सप्लाई किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी कोविड अस्पताल में मरीज लाया जा रहे हैं, लोगों को घरों से लाया जा रहा है, उनके घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से घर के तो उनके टिफ़िन आ नहीं सकता क्योंकि कोई वहाँ पे है नहीं। अब वहाँ पे अस्पताल में खाना बराबर मिलता नहीं, खाना बराबर मिलता नहीं तो किस प्रकार से ठीक हो, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर पैदा करता है जब खाना उसको बराबर नहीं है। अभी हमने अभी जस्ट बात की तो कहा कि 3 दिन हमने 1-2 निवाले सिर्फ पानी से गिटक के लिए इस प्रकार हुआ है। आज हमने जब कलेक्टर महोदय से शिकायत की तो आज उन्होंने कहा कि खाना थोड़ा ठीक आया है। क्यों बार बार शिकायत करनी पड़ती है और क्यों कलेक्टर महोदय को निर्देश देने पड़ते हैं कि खाना बराबर, जब ठेकेदार को खाना दिया हुआ है और उसके पैसे ले रहा है तो क्यों खाना वहाँ जाके बराबर नहीं देता? और इसको चेक करने वाला कौन है? क्या इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अस्पताल में किसी प्रकार की कोई समिति है, किसी की नियुक्ति की गई कि खाना बराबर आया नहीं आया? जो वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, क्या आने वाला खाना पहले खाकर देखते कि क्या यह मरीजों को खाने लायक खाना है? जब हमने पूछा तो कई लोगों ने कहा कि शायद इससे अच्छा खाना जेल में भी मिलता होगा। पता नहीं जेल का अनुभव क्या है, तो लेकिन जेल में भी खाना अच्छा मिलता है। इतना बेकार खाने की पोजीशन वहाँ से अंदर से बार बार शिकायत है। पीने के पानी की शिकायत तो है। मरीज वहाँ पर जा रहा अपना इलाज कराने के लिए, अपनी शरीर को ठीक करने के लिए, अपनी जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वहाँ का माहौल देखते हुए निश्चित रूप से वहाँ से जब निकलता है वो, तो बीमारी से ठीक होने के बजाय वो उस कैद से उसको मुक्ति मिली, ये प्रसन्नता उसके ज़्यादा चेहरे पर रहती। बाहर निकलते हमने
मरीजों को पूछा भी था कि अंदर खाना कैसा है, क्योंकि शिकायत आती है तो हम कहीं से उसको वेरीफाई तो कर नहीं पाते, सिर्फ फ़ोन पे ही हमको शिकायत आती है, हमको अंदर जाने की ना परमिशन है ना किसी प्रकार से जाना पॉसिबल है। तो इसलिए अंदर उनको पता है कि इनकी सुनवाई कोई होनी नहीं है। जो अस्पताल के ऑलरेडी जो डॉक्टर्स और कर्मी वहाँ काम कर रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जब वहाँ से वो छूटते 10 दिन बाद तो किसी से शिकायत करने लायक नहीं रहते। तो जिनको भी यह काम दिया गया है उन्होंने काम जिम्मेदारी से करना चाहिए, नहीं जिम्मेदारी से करते ऐसी शिकायतें आती है तो कलेक्टर ने इनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए ये उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हमारे पास जब हमने आज ये फेसबुक पर इस पर पोस्ट डाली तो कई समाज सेवी संस्थाओं का फ़ोन भी आया, कई लोगों ने कमेंट भी किए कि यदि प्रशासन उनको खाना बराबर नहीं दे सकती तो वे निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप में अस्पताल में जाकर उनको खाना देने को तैयार है। यदि आप प्रशासन से निवेदन है कि यदि खाना आप बराबर नहीं दे पाते उन मरीजों को जो को इलाज के लिए लाया जा रहा है उनको विश्वास नहीं दिला पाते खाने तक का भी, तो कई सामाजिक संस्थाएं अमरावती की तैयार है खाना देने के लिए, अपना मंत्रणा करें और ऐसे लोगों को निर्देश दे ताकि अंदर जो अपना इलाज कराने जा रहा है जिसको 10 दिन अंदर रहना है वो कम से कम खाने के लिए ना तरसे और खाने के लिए उसके मन में किसी प्रकार का नहीं है बाकी की, ताकि वो बाहर जाके किसी को ये तो नहीं बोले कि अंदर खाना बराबर नहीं मिला। हमने देखा इसी बीच कि कई डॉक्टर्स और कई कर्मी भी वहाँ के जो काम करते उनको भी कोरोना का संक्रमण हुआ, वो भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, तो उनके सुरक्षा के इंतजाम भी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर होता है। आज इस पर भी कलेक्टर महोदय ने चर्चा की और कहा कि उनकी सुरक्षा में कहाँ कमी आ रही है उनकी भी पूरी हिफाजत की जाएगी। वापस जो पीपी किट है वापस एक बार उन्हें चेक किया जाएगा क्योंकि उन्हें पूरा सुरक्षित करके अंदर भेजा जाता है, पीपी किट दी जाती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए सारी तैयारी की जाती है। उसके बावजूद यदि उनको कोरोना का संक्रमण हो जाता, पुलिस वाले तो ठीक है बाहर फील्ड में रहते हैं, पुलिस वालों को होना स्वाभाविक है, कई दूसरे वहाँ पे सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मी जिनको पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं रहती उनको होना एक समझ में आता है, लेकिन जो डॉक्टर अंदर जा रहे हैं 2 डॉक्टरों को अभी तक कोरोना हो गया, इन लोगों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी। नहीं तो हमारे अस्पताल में ऐसे भी यहाँ पर अभी कोविड के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग, और आगे ऐसे ही चलता रहा तो लोग काम करने के लिए भी नहीं मिलेंगे तो इलाज कहाँ से होगा। इसलिए आज का यह उठाया कदम निश्चित रूप से डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करेगा, ऐसा कलेक्टर महोदय ने कहा। और साथ ही आज पीडीएमसी में भी, पहले इरविन में ही लिए जाते थे स्वैब और एक जगह कैंप लगाया हुआ था, अब पीडीएमसी में भी आज से थ्रोट स्वैब लेना चालू हो गए, तो थोड़ा सा अब कोविड अस्पताल के प्रशासन पे थोड़ा सा बोझा कम हो जाएगा। आज हमने जब कलेक्टर महोदय से पूछा कि जब अपनी सुविधा पूरी कोविड अस्पताल में क्या इसके लिए निजी अस्पतालों को अनुमति दी जाएंगी, तो उन्होंने अपनी सहमति दर्शाते हुए कहा कि यदि निजी अस्पताल इसके लिए तैयार है और जो उसके पूरे नॉर्म से यदि उसको पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम निजी क्षेत्र में भी इसके इलाज की अनुमति देंगे। अमरावती कोविड अस्पताल पे भी बहुत ज़्यादा मरीजों का बोझा नहीं पड़े, इसलिए आज नई योजना बनाई कि 10 दिन हमको वहाँ पे कोरोना के संक्रमित को रखना होता है ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत, और उसमें से 6 दिन कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान रखा जाएगा और पीछे के जो 4 दिन उनका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता, उसके लिए पीडीएमसी ने अपनी तैयारी दर्शाई है। और अब आगे से 4 दिन पीडीएमसी में और 6 दिन कोविड अस्पताल में रहेंगे, इस प्रकार से इसका नियोजन किया गया ताकि अब जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उनको प्रॉपर वहाँ पर सुविधा मिल सके और बेड मिल सके। आज से अमरावती में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। साथ ही अमरावती के बड़े होलसेल रेडीमेड के बाजार सिटी लैंड, बीजी लैंड और ड्रीम्स लैंड को भी आज से व्यापार करने की अनुमति दी गई, लेकिन साथ ही उनसे कहा कि मात्र सिर्फ होलसेल की ही दुकानें खुलेंगी, रिटेल की दुकानें खोलने को अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि रिटेल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती और होलसेल वालों को भी टोटल जो चल रहा है उनका फ़ोन पर ही ऑर्डर चल रहा है और डिस्पैच जगह से हो रहा है, और क्योंकि माल ले जाके दूसरे को बेचना है तो बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फ़ोन पर ऑर्डर लेके सप्लाई जारी है। साथ ही आज अमरावती के 3 स्पॉट पे प्रशासन की ज़्यादा नज़र है, जिसमें से एक शिवनगर जो नया हॉट स्पॉट तैयार हो रहा है और एक हबीब नगर और मसानगंज, इन तीनों क्षेत्र पर प्रशासन की कड़ी नज़र है क्योंकि बहुत ज़्यादा
कोरोना का संक्रमण इसी एरिया से जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो नियरेस्ट में आए लोगों के स्वैब मिले, यही प्रशासन की तैयारी, ताकि जल्दी से जल्दी मरीज मिलकर उसका इलाज जल्दी किया जा सके। ये थी आज की विशेष समाचार बुलेटिन। ये समाचार बुलेटिन में बस इतना ही है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।